गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्टीरियस बू। और अभी मॉर्निंग हो गई है और बस मैं मंदिर जाऊंगी, मंदिर होके आऊंगी। उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है उसकी तैयारी करेंगे। और क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही भी बहुत टाइम हो जाएगा और आज एक हमारा कहीं जाने का प्लान है। वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है। जब हम लोग जाएंगे वहाँ पे पहुँचेंगे फिर मैं दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ पर गए हैं। शायद वो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो जब मैं जहाँ पर जाऊंगी फिर मैं आपको वहाँ की बातें दिखाऊंगी या रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। तो बस मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा दूर भी जाना था। तो ये हुआ था कि कुछ ऐसा लाइट सा ब्रेकफास्ट नहीं बनाएंगे और जो भी कुछ खाएंगे तो वो हैवी सा बना लेंगे ताकि थोड़ी जल्दी भूख ना लगे। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ी और भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी क्योंकि वो रचित आलू नहीं खाता है, तो फिर इसलिए मैंने भिंडी बना ली थी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह खा के हम लोग को टाइमली निकलना भी था। तो बस ये देखिए फाइनली हम लोग अपने ये हाईवे पर आ गए हैं क्योंकि जहाँ पे हमको जाना था वो हमारे घर से करीब 40 किलोमीटर्स दूर था। तो ये हो रहा था कि हम लोग जल्दी जाएंगे तो फिर टाइमली वहाँ से लौटेंगे भी। तो हम लोग बस हाईवे पे जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि अब यहाँ का हाईवे भी काफ़ी अच्छा बन गया है। ये हाईवे भी अलीगढ़ तक और दिल्ली विल्ली सब जगह जाता है। तो अभी हम लोग भी इस हाईवे पे बनने के बाद पहली बार इधर आए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये भी डिसाइड हो रहा था कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आगरा या अलीगढ़ हाथरस जाएंगे तो हम लोग इधर ही हाईवे से जाएंगे। तो बस अब ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। तो अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी थी और बस ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा आगे इसलिए जा रही थी कि देख लेती हूँ कि कहीं और गाड़ी पार्क करने की जगह है कि नहीं है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी तो वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी। और अब देखिए ये हम लोग आ गए हैं खेरेश्वर धाम मंदिर। इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता है। ये मंदिर भी शायद 500 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। और इसमें मान्यता ये है कि कहा जाता है कि जब भी मंदिर के जो पट खुलते हैं तो पूजा करी हुई मिलती है। तो और वो जो कहते हैं ना कि वो जो अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, तो वो इसी मंदिर के बारे में बोलते हैं कि वो आकर यहाँ पर पूजा करके जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का और मन हो रहा था कि यहाँ पे एक बार आएं और एक बार बाबा के दर्शन करें। तो मंदिर भी अभी बन रहा है और अच्छा है। यहाँ पर देखिए इधर साइड में ये सब रुद्राभिषेक वगैरह भी हो रहा था यहाँ पर। और यहाँ पे भी हम लोगों के 2-3 लोग मिलने वाले भी मिल गए थे जो जिनको हम लोग जानते थे। तो वो सब भी यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पे साल में एक बार भंडारा भी होता है और रुद्राभिषेक वगैरह होता है। तो भाई साहब ने तो बोल ही दिया था कि बस अब प्रसाद यहाँ पे बंटने ही वाला है, तो आप लोग भी बस प्रसाद लेकर ही जाइएगा। तो हम लोग ने मंदिर में ये देखिए खूब अच्छे से दर्शन करे हैं। ये यहाँ की शिवलिंग है। और पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी जो वहाँ का जो गर्भगृह था, लेकिन उसके बाद इतने अच्छे दर्शन हुए थे कि मतलब दिल को इतना सुकून मिला था दर्शन करने के बाद कि बस कुछ पूछिए मत। मतलब लग रहा था कि बस यहीं पे बैठे रहो। फिर हम लोग ऐसे ही मंदिर आके बाहर अपना घूम रहे थे, मंदिर और देख रहे थे कहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आए थे। तो बस हम लोग निकलने ही वाले थे तब तक भाई साहब बोलने लगे कि नहीं आप लोग प्रसाद लेके जाना। तो फिर हम लोग भी यहाँ पर बैठ गए थे क्योंकि प्रसाद वितरण हो रहा था। तो बस ये देखिए सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये हैं वो वाले भाई साहब जो HDFC बैंक में काकादेव ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। तो बस हम लोग ने यहाँ पे प्रसाद लिया था। और ये देखिए इतने सारे बंदर, ये जो काले मुंह के लंगूर होते हैं ना, ये वो हैं। और ये भी ना बस खाना देखकर खाना खाने के लिए आ गए थे। फिर मंदिर से बाहर निकलने के बाद फिर हम लोगों को ये था कि चलो चलते हैं। तब तक हम लोग को नाग देवता के दर्शन हो गए थे। और मुझे लिटरली बड़ा अच्छा लगता है सांपों को छूना ऐसे। तो पहले मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके बाद 3-4 आ गए थे। बस उसके बाद मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए हैं। ये मतलब रास्ते का ही है। तो बस अभी भी जस्ट हम लोग मंदिर से होकर आके बैठे हैं और अभी बस शाम के 4 ही बज रहे हैं। और मंदिर क्योंकि थोड़ा सा दूर भी था तो बस हम लोग मंदिर से आके बैठे हैं। और इसके बाद अब हम लोगों को एक और जगह भी जाना है। एक हमारे भैया हैं, उनके घर में आज कथा भी है। तो बस अभी घर पे आके थोड़ा सा फ्रेशन अप होके बस अब उनके घर के लिए भी हम लोग निकलेंगे। तो ये रास्ते में है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि एक जगह हमें कथा में भी जाना है। तो हम लोग बस घर से निकल गए थे क्योंकि वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था। तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही 5 मिनट रेस्ट किया था, एक पेन किलर खाई थी और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ के लिए भी निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे भी कथा शुरू लगभग हो ही गई थी। तो ये हम लोग उनके घर आ गए हैं और लगभग कथा स्टार्ट होने वाली थी। बस यहाँ पे भी पंडित जी की पूरी तैयारी लगभग हो ही गई थी और हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा ना हो हम लोग को लेट हो गया, बट हम लोग भी टाइमली वहाँ पर पहुँच गए हैं।
भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनुषो जात शिशु सूर्य जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादि फलं मया देवी स्थापितं कुरुतस्थौ तेन मे सफलावाप्तिर्भवेति जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयद्वयं द्विवाराचमन करिए। गंगा जलम समानीतम सुनकमस्तुदितम चिमचैव देवेश प्रीतर्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट। ओम अग्नये नमः। नैवेद्यम सुपूजयामि। रख के जाओ। ये भोग लगा रहे भगवान को, भोग लगा रहे। ओम नैवेद्यम सुपूजयामि। बस कथा खत्म हो गई थी। उसके बाद हम लोग ने चाय वगैरह पी और उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि घर पे भी हम लोगों को जाना था और फिर रचित का भी नेक्स्ट डे स्कूल था, तो ये हो रहा था कि जल्दी से हम लोग अपने घर पहुँच जाएँ। तो बस हम लोग अपने घर के रास्ते में हैं। तो आज का दिन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम लोग अपने घर पर आ गए हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन गुड नाइट।